विवर्स, आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल अमजद खान सर कोटरा पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम दीपावली की छुट्टी के बाद पुनः मिले हैं और इस तरह हम आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं और यह भी कक्षा 10 के चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर है और इसके भी आपके एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, इसी सिलसिले में आज मैं अपना टॉपिक लेकर आया हूं, चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके अंदर हमको जो पढ़ना है वो ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्याएं। ऊंचाई और दूरी, ध्यान रखिए यहां पर ये जो ऊंचाई शब्द आया है और जो दूरी शब्द आया है वह त्रिभुज के संदर्भ में आया है। यहां पर जो मैंने आपको त्रिभुज बनाया है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। हम एक पेड़ को देखते हैं, वो पेड़ कितना ऊंचा है, पेड़ की छाया कहाँ गिरती है, इसके बारे में ये पूरा अध्याय है, ये पूरी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपको कोई एक मीनार का एग्जांपल लेता हूं। एक भूमि है, एक भवन है, वो एक समतल भूमि के ऊपर एक भवन, एक मीनार खड़ी है। वो मीनार जितनी ऊंची होगी उसको हम एक समकोण त्रिभुज का लंब मान सकते हैं, क्योंकि वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है। तो ये दूरी ऊर्ध्वाधर दूरी भी कहलाती है, जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये जो एंगल है ये जमीन को मान लेते हैं, धरती मान लेते हैं, समतल मान लेते हैं, इसको प्लेन में एक सीधी ऊंचाई खड़ी हुई है जिसको ऊर्ध्वाधर दूरी भी बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। और इसके कई नाम है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, ऊंचाई भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी भी बोलते हैं। इसी तरह जो जमीन की दूरी होती है या वो मीनार मीनार के जमीन से कितनी दूर पर उसका कोई एक बिंदु गाड़ रखा है, मीनार से एक बिंदु यहाँ पर अपन ने जमीन से दूर गाड़ रखा है कोई, उससे कितना वो बिंदु कितना दूर है, उस बिंदु का नाम ले लिया आर। तो जो मीनार का फुट पॉइंट है, मतलब पाद बिंदु है, वो बिंदु क्यू है, जहां से मीनार शुरू हो रही है जमीन से, वह बिंदु से एक अन्य बिंदु दूर लिया हमने, वो आर बिंदु है। तो ये जो क्यू आर जो डिस्टेंस होगी उसके कई नाम है, जिसको अपन आधार कहते हैं समकोण त्रिभुज में, परंतु इसको अपन खंबे या पोल या मीनार वृक्ष से दूरी, पाद या क्षैतिज दूरी भी बोलते हैं। अगर कोई बिंदु आपने मीनार से दूर कोई बिंदु लिया है, पॉइंट लिया, या कोई व्यक्ति खड़ा है मीनार से एक निश्चित दूरी पर खड़ा है, मीनार से किसी दूरी पर खड़ा है, तो वह दूरी जो होगी उसको आधार बोलेंगे। यहां पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर मकान है, भूमि है, भवन है, उस भवन का उस व्यक्ति से कितनी दूर खड़ा है। तो अपन इसके अंदर ये ध्यान रखें, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड से मैं कितना दूर खड़ा हूं, तो ये जमीन की जो दूरी होगी वो आधार कहलाती है। और ये जितना ऊंचा होगा वह लंब कहलाता है। और सीधी दूरी यानी कि आधार और कर्ण के बीच में जो कोण बनता है, या उसको अपन आधार और कर्ण के बीच में कोण बनता है, उसको तो अपन यूनियन कोण बोलते हैं। और ये जो कर्ण दिख रहा है उसके कई नाम है, सीधी दूरी, तार की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, वायुयान की हवाई अड्डे से दूरी, दृष्टि रेखा। तो ध्यान रहे कि हमारी अगर यहाँ पर अपनी आंख को मान लेते हैं, आर बिंदु पर हमारी आंख है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारी आंख है अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दृष्टि रेखा और आधार के बीच में जो क्षैतिज दूरी कहलाती है, क्षैतिज दूरी और दृष्टि रेखा के बीच में, इसको दृष्टि रेखा भी बोलते हैं, इसके बीच में जो कोण बनता है, अर्थात जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी गर्दन जिस एंगल से मुड़ती है और हमारी आंख के द्वारा जमीन के साथ जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण कहलाता है। अगर हम जमीन पे समतल पे खड़े होकर ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जो कोण बनता है उसको उनतास या उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने इसको थीटा से लिखा है, और थीटा पी आर और आर क्यू के बीच में बड़ा कोण है। पी आर और आर क्यू कहने का मतलब कर्ण और आधार के बीच में, कर्ण और आधार के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन उन्नयन कोण या उनतास कोण कहते हैं। अब व्यक्ति यहां खड़ा है, वस्तु पी बिंदु के ऊपर है, पी बिंदु के ऊपर कोई वस्तु है, सपोज पतंग उड़ रही है या पक्षी उड़ रहा है या हवाई जहाज उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो हम जिस जमीन से खड़े हैं उस जमीन के साथ हमारी आंख का जो कोण बनता है ऊपर देखने पर, वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है, उसको थीटा से लिखा जाता है। अगर हम किसी छत के ऊपर खड़े और नीचे कोई वस्तु है तो छत का
और वस्तु के साथ, यानी उस समय हमारी आंख के द्वारा छत की समतल भूमि से हमारी आंख के द्वारा जो कोण बनेगा ऊपर से नीचे देखने पर, वह अवनमन कोण कहलाता है। ध्यान रहे ये एकांतर कोण होते हैं, जेड की आकृति में बनते हैं, इसलिए संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण का मान और अवनमन कोण का मान बराबर होता है। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण का मान किसके बराबर होता है, तो आपको कहना है संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण का मान खाली स्थान में आपको भरना है अवनमन कोण के बराबर होता है। तो चलिए अब मैं अपन बात करते हैं इसके अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर आपने त्रिकोणमिति, इससे पहले वाले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा है। वहां पर मैंने आपको बताया था लाल कक्का के हिसाब से जो टेन थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, एल बटे ए लिखा था, लंब बटे आधार। और टेन के मान अपन ने सारणी में लिख रखे थे, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 की जगह हम 1 बटे √3 लिख सकते हैं, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह कॉस थीटा का मान अगर हमने इसी के अंदर आधार के नीचे करण, करण के नीचे आधार करके आधार बटे करण होता है, और कॉस के जो सारणी में मान होते हैं वो कॉस 0 बराबर 0, कॉस 30 बराबर √3 बटे 2, कोस 45 का मान 1 बटे √2, कोस 60 का 1 बटे 2 और कोस 90 का मान 0 होता है। इसी तरह साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है लाल कक्का में, और साइन 0 का 0, साइन 30 का 1 बटे 2, साइन 45 का 1 बटे √2, साइन 60 का √3 बटे 2 और साइन 90 का मान 1 होता है। यही हमारा मसाला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तब आपको ये सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। बस इतना सा इस एक्सरसाइज में याद रखना है। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में 4 चीज में से 3 चीजें के बारे में बात करेगा। 4 चीजें देखो, 4 कौन कौन सी है। एक तो कोण के बारे में, चाहे वो उन्नयन आएगा या अवनमन, कोई एक आएगा। अगर उन्नयन आया तो अवनमन नहीं आएगा, और अवनमन कोण की बात करता है तो उन्नयन कोण की बात नहीं करेगा। एक तो कोण दिया होगा, चाहे उन्नयन कोण दिया हो। दूसरा आधार की बात करेगा। तीसरा लंब और कर्ण। यहां पर 4 है, इस टॉपिक में 4 बातें, कोण है, आधार है, लंब है और कर्ण है। अब इस आधार को एग्जाम में आधार नाम से नहीं बुलाएगा, वो आधार नहीं कहेगा, वो कहेगा खंबे की किसी बिंदु से दूरी, पोल की किसी बिंदु से दूरी, पेड़ की किसी खूंटे से दूरी, जमीन से पेड़ की सीढ़ी से दूरी। वहां पर सीढ़ी लगा रखी पेड़ पे चढ़ने के लिए, दीवार पे चढ़ने के लिए। सीढ़ी से दूरी कितनी है, जहां सीढ़ी टच हो रही जमीन की, वहां से नापेंगे अपन, और ऊंचाई से नापेंगे तो वो दूरी आती है, उसको आधार कहते हैं। परछाई, पेड़ की परछाई इतनी है, छाया इतनी है, रिफ्लेक्शन, शेडो ऑफ द ट्री, तो समझ जाना परछाई मतलब वो आधार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आधार। पाद से दूरी, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी आ जाए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाए। क्षैतिज मतलब जमीन के साथ, और वर्टिकल मतलब जो जमीन के ऊपर से नापते हैं, सीधी दूरी होती है। जैसे अगर ये भूमि है, ये जैसे अगर ये दीवार है, ये दीवार कहलाती है वर्टिकल, और ये नीचे का जो समतल है वो कहलाता है क्षैतिज तल कहलाता है। इसके अंदर कोई दूरी है तो वो क्षैतिज दूरी कहलाएगी। और ये सीधी 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो जमीन के साथ गुणिये में होती है, अपनी भाषा में कहते हैं गुणिया में है, तो गुणिये में होती है, 90 डिग्री के कोण बनाती है, उसको अपन ऊंचाई बोलते हैं। हमेशा ऊंचाई जमीन के साथ, धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा, कोई भी हो। आप जो कारीगर लोग काम करते हैं वो हमेशा सीधी दीवार बनाते हैं, कोई टेढ़ी दीवार नहीं बनाता, सीधी बनाते हैं। और जमीन भी सीधी होती है, तो ये समतल या उसको प्लेन करते हैं प्लॉट को, उसके ऊपर फिर दीवार बनाते हैं। तो जो समतल जमीन होती है वो तो कहलाती है क्षैतिज तल, और जो सीधी ऊपर की तरफ दीवार जा रही है जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं। इसलिए ये ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाती है और ये दूरी क्षैतिज दूरी कहलाती है। तो ध्यान रहे, परीक्षा में ये लिखा आएगा, हमें ये समझना है। परीक्षा में ऊर्ध्वाधर दूरी आएगा, हमें लंब समझना है। परीक्षा में कहीं भी ऊंचाई लिखा हुआ है, हमें लंब समझना है। परीक्षा में क्षैतिज दूरी आए, जमीन से दूरी आए, तो समझ जाना भूमि, कोई पेड़ की किसी खूंटे, वहां पे खूंटा लगा रखा है, पेड़ की खूंटी से दूरी आए, तो जब भी पेड़ से दूरी, जमीन से दूरी, आधार से दूरी, पाद से दूरी, क्षैतिज दूरी, छाया की लंबाई, परछाई की लंबाई, तो सब आधार है, उसको मैं आधार कहूंगा। परीक्षा में ये लिखा हुआ आएगा, आपको ये लिखना है। ये लिख लोगे, सूत्र बन जाएगा। सूत्र बन जाएगा, मान रख देंगे, मान रख देंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। वापस बोलता हूं, कर्ण सीधी दूरी, तार की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। अब परीक्षा में आएगा सीधी दूरी, अपन को समझना है कर्ण,
तो ये आपको याद होगा, तब आप इसको पहचान पाओगे। जब इनको पहचान लोगे फिर सूत्र कौन सा लगता है ये पहचान लोगे। जब सूत्र कौन सा लगता है फिर मान रख के ये पता लग जाएगा कि किसका मान रखना है, tan 30 का रखना है कि sin 30 का रखना है कि cos 30 का रखना है। तो 3 तरह के सूत्र यहां पर काम में लेने। पहला tan थीटा cos थीटा, अगर tan थीटा से काम हो रहा है तो फिर इसके ऊपर नहीं जाना है। और अगर लंब और आधार की बात करता है, परीक्षा में आ गया लंब और आधार, तो ये सूत्र लगेगा। और अगर प्रश्न में आ गया आधार और कर्ण तो फिर यह सूत्र लगेगा। परीक्षा में आ गया लंब बटे कर्ण तो यह सूत्र लगेगा। आपको ध्यान रखना है, लंब आधार और कर्ण में से दो ही आएंगे। कर्ण तो आएगा ही आएगा, पर लंब और आधार में से दो ही आएंगे। चाहे ये दोनों आए, चाहे ये दोनों आए, चाहे ये दोनों आए। परीक्षा में ये दोनों दे रखे हैं तो यह सूत्र लगेगा। परीक्षा में ये दोनों दे रखे हैं तो यह सूत्र लगेगा। परीक्षा में ये दोनों दे रखे हैं लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, तो यह सूत्र लगेगा। अब समझ में आ गई बात। 4 है, थीटा, लंब, कर्ण और आधार। परीक्षा में 3 की बात करेगा, थीटा और उसके साथ कोई भी 2 भुजाएं लेगा समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, और जो थीटा के सामने होता है उसको लंब बोलते हैं, और जो जमीन के ऊपर होता है जो थीटा से जुड़ी हुई रेखा होती है उसको आधार बोलते हैं। अब चलते पहला सवाल, संख्यात्मक रूप से ये आपने उतार दिया, मैंने बता दिया अवनमन कोण, उन्नयन कोण। तो मैंने बता दिया नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है दृष्टि रेखा के साथ वह कोण अवनमन कोण कहलाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ गाइस वी आर गोइंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण बराबर होता है, रिक्त स्थान का सवाल है, किसके बराबर होता है? तो आपको यहां पर क्या भरना है बेटा? अवनमन। किसके बराबर होता है बेटा? अवनमन कोण के बराबर होता है। तो आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था, ये जेड की आकृति बनती है, एकांतर कोण होते हैं। तो जितना मान, अगर यहां 30 डिग्री है संख्यात्मक रूप से, तो इसका मान भी, अवनमन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर इसका 90 डिग्री 45 डिग्री है तो इसका भी 45 डिग्री होगा, हमेशा 90 से कम ही होगा। ठीक है, संख्यात्मक रूप से उन्नयन कोण का मान, खाली स्थान परीक्षा में आएगा, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। तब आपको यहां पर क्या भरना है? अवनमन कोण। अगर परीक्षा में यहां पर आ जाए संख्यात्मक रूप से अवनमन कोण किसके बराबर होता है, अगर यहां अवनमन कोण आ जाए तो यहां पर उन्नयन भरना है। ठीक है, आप ध्यान रखिए बात, उन्नयन कोण आ जाए तो यहां अवनमन कोण भरना है। अवनमन कोण अगर आगे लिखा हुआ आ जाए और यह खाली जगह देते हुए रिक्त स्थान, तब आपको उन्नयन कोण या उनतास कोण भरना है। इज दैट क्लियर? दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि देखो जेड की आकृति बनती है, एकांतर कोण होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। जेड बन रहा है, जेड फॉर जेब्रा, उल्टा बन रहा है, ये जो इतना है उतना ये होता है। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण दोनों तल से मापे जाते हैं, दोनों क्षैतिज तल, ये सीधी लाइन से नापे जाते हैं। यहां से ये क्षैतिज तल और ये दृष्टि रेखा, ये भी क्षैतिज तल और ये दृष्टि रेखा, तो दोनों क्षैतिज तल से नापे जाते हैं। क्षैतिज तल से नापे जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे? दोनों क्षैतिज तल से। क्षैतिज मतलब जो जमीन के साथ होते हैं या जो सीधे होते हैं, प्लेन होते हैं, समतल होते हैं एकदम, उसको क्षैतिज, और जो खड़े होते हैं वो ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज तल भरना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इसका आंसर क्षैतिज तल इसका राइट होगा। तो उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण दोनों क्षैतिज तल से मापे जाते हैं। आधार समतल क्षैतिज एवं दृष्टि रेखा के मध्य, आधार या क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये देखो ये आधार है और ये दृष्टि रेखा है, और ऊपर से देखने पर, ऊपर देखने पर यह कोण बनता है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? उनतास या उन्नयन, दो नाम है इसके। उनतांश भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन भी बोलते हैं, दोनों याद रख लेना। उनतांश कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है? बोलो बेटा, उन्नयन कोण बनता है, बोलो। हाँ, उन्नयन का एक और नाम है उनतांश, उन तापे बिंदी है और शलगम वाला उनतांश, तो याद रहेगा। और परीक्षा में घुमा के आ जाए कि क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के मध्य, नीचे से ऊपर से नीचे, तो आपने कह दिया नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है? अगर परीक्षा में आ जाए, ये तो ऊपर देखने पर, और यहां आ जाए नीचे देखने पर कौन सा बनता है? तो कौन सा आएगा वहां पर? अवनमन। कौन सा आएगा?
ऊपर देख रहे हैं तो उनियन, और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये ऊपर और नीचे के शब्द याद रखना। कहां पर आप खड़े हो, ऊपर खड़े हो, नीचे देख रहे हो, अवनमन, नीचे खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, उनियन या उनतास कोण। तो ध्यान रहे यहां पर क्या लिखा है, मैंने अलग से मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रखा है, देखो, ऊपर देखने पर। अब आता है 25 मीटर ऊंचे एक पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से 36 दूरी बताइए। क्या है, ब स द वाला ये क्वेश्चन है। परंतु ध्यान रहे इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर कर रहा हूं, तो आप ध्यान रहे इसके आंसर को भी लिखते रहे साथ साथ। 25 मीटर ऊंचे एक पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। अब ये चूंकि यह अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन को अवसद में लिया है, तो आप इसको रफ में कर सकते हो, या इस कॉपी में भी आप इसको कर सकते हो, आपकी मूल कॉपी में भी, और आप ऐसे कर सकते हो। तो ध्यान रहे, तो प्रश्न नंबर 4 का जो हल होगा वो आपको ऐसे करना है, पहले सॉल्व करना है, और सॉल्व करके पहले आंसर निकालना है। सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, ऐसे चित्रों के लिए डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे समझने के लिए। एक समझने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं ताकि अपन समझ जाए। ये अवनमन कोण का चित्र होता है। अवनमन उन्नयन में ऐसी लाइन नहीं खींचनी है, और अवनमन में आपको एक क्षैतिज लाइन ऊपर भी खींचनी है, जैसे ये खींची वैसे ही। तो ये जो कोण होता है वो थीटा होता है, वही वाला ये थीटा होता है, एक ही बात है बस। अब इसमें क्या हो रहा है, ऐसा चित्र ऐसा बनाना, बाकी सवाल वैसा ही होगा दोनों का। क्या कह रहा है, 25 मीटर ऊंचा कह रहा है। अब मैंने कहा था ऊंचा या ऊंचाई शब्द आते हैं तो क्या होता है वो, इसका मतलब ये लंब का मान दे रखा है। ये लंब का मान कितना दे रखा है, लंब को अपन एल भी बोलते हैं, है ना। लंब का मान कितना, यहां लिख देता हूं, चलो वहां जगह नहीं है। तो लंब का मान कितना दे रखा है, बोलो बेटा, यानी एल का मान, लंब का मान कितना दे रखा है, 25 मीटर। ये वाली दूरी लंब है, ठीक है बेटा। देखो बेटा ध्यान से, लंब। अब आ जाओ, पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मान भी दे रखा है, थीटा का मान, यानी ये वाला कितना दे रखा है, थीटा का मान 45। कितना दे रखा है, 45। इसलिए अवनमन कोण, ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, सवाल में दिया हुआ है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूं, खाली मैं उसके नाम बदल रहा हूं। वो कह रहा है ऊंचाई, मैं कह रहा हूं लंब। सवाल के लिए ऊंचाई, हमारे लिए लंब, ठीक है। नाव का अवनमन कोण 45, हमारे लिए थीटा का मान 45। अवनमन कोण मतलब थीटा का मान 45। यहां तक समझ में आ गया। अब तीसरी चीज देखो, क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, 3 वर्ड समझने, एक तो इसको समझना है, एक इसको पढ़ना है, और इसको पढ़ना है, बस सवाल हो जाएगा। देखो ध्यान से, ऊंचाई को पढ़ो, क्षैतिज दूरी है, अवनमन कोण। दो चीज मैंने कहा था, 3 चीज के बारे में बात करेगा। देखो 1, 2 और 3, उसमें से 2 चीज दी हुई है। देखो ये ऊंचाई का मान दिया हुआ है, अवनमन कोण का दिया है, और तीसरी चीज पूछेगा, मैंने कहा था। देखो तीसरी चीज पूछ रहा है, क्षैतिज दूरी है कितनी है, ये बताओ। टोटल मिलाकर इस सवाल में 3 चीजों का जिक्र किया गया है। 3 चीजों के बारे में कहा गया है, ऊंचाई, अवनमन कोण और क्षैतिज दूरी। अब चलिए, ऊंचाई, हाँ सर दी हुई है। ऊंचाई को क्या बोलते हो आप, देखो ऊंचाई को क्या बोलते हो, लंब बोलते हो। अवनमन कोण, साहब अवनमन कोण को थीटा बोलते हैं, थीटा का मान लिख दिया। आगे चलो, क्षैतिज दूरी, आगे चलो, क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो आधार निकाल दिया, जो आधार ज्ञात करेंगे वही हमारी क्षैतिज दूरी है। वो कह रहा क्षैतिज दूरी निकालो, और हम कह रहे आधार निकालेंगे, जो आधार आएगा वही क्षैतिज दूरी है। तो अपन को एक चीज और दे रखी इसमें, क्षैतिज दूरी, ये अपन को ज्ञात करनी है, ये दी हुई नहीं है। क्षैतिज दूरी कितनी है, इसी क्षैतिज दूरी को अपन क्या बोलते हैं, बोलो ना बेटा, आधार। और वो आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 3 ये प्रश्न दिया हुआ, इस दिए हुए से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां वापस बता रहा हूं, वापस ध्यान से देखना, यहां उत्तर आ रहा है, इसके नीचे करना आप लोग, पर मैं यहां पे बता रहा हूं छोटी सी जगह में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, लंब की बात है और आधार की बात है लंब और आधार। आप चले जाओ, लंब आधार इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, क्योंकि आपके पास तो मसाला तैयार है। लंब और आधार किस में आ रहा है, तो पहले वाले में आ रहा है। तो पहला सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे, बोलो बेटा, आधार। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। लंब बटे आधार, tan का tan, थीटा का मान रख दो, आप सबके मान रख दो। थीटा का कितना दे रखा है, मान रखो 45, बराबर लंब का कितना दे रखा है, देखो बेटा कितना दे रखा है, 25। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों,
और आधार का मान कितना दे रखा है बेटा? बोलो निकालना है, बोलो। तो वैसा के वैसा लिख दो, आधार का आधार जो ज्ञात करना है वो वैसा के वैसा लिख दो। और अगर नहीं आता है तो अंग्रेजी में लिख दो आधार को एल, नहीं आता आधार को पीक्यू लिख दो। इस आधार को अपन पीक्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसी आधार का नाम क्या है? पीक्यू भी बोलते हैं इसको। देखो पी और अरे सॉरी क्यू और आर भी बोलते हैं इसको आधार को, है ना। पर अपन यहाँ पे आधार ही लिख देते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1045 का मान देखो सारणी में कितना है, इधर वाला काम हो गया। अब इधर आ जाओ, 1045 का मान कितना है? एक। अपने ध्यान से देखो, एक नजर आएगा, एक। और नीचे तो आधार है ही, है बेटा आधार। आप परीक्षा में ये वाला लिखना ऊपर और उसके नीचे ये उतारना, साइड में मत उतारना। जैसे मेरे तो जगह नहीं इसलिए मैं साइड में उतार रहा हूं, आप लोग ये उतारने के बाद ये इसके नीचे उतारना, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1045 का मान कितना आता है? एक। यहां पर एक लिखना और यहां तो 25 है ही, 25 बटे अब वज्र गुणा करो, आधार का गुणा एक में करेंगे, आधार इंटू एक, आधार एक कम आधार, आधार का गुणा एक में करेंगे आधार ही आएगा। तो आधार बराबर इन दोनों का वज्र गुणा करेंगे तो आधार बराबर इसका इससे करेंगे तो आधार एक का कोई मतलब तो होता ही नहीं, आधार एक कम आधार और इधर 25 बोलेंगे। और अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। मान लिया आधार का मान एक्स है, एक्स इंटू एक है, मैं लिख दूं आधार का मान अंग्रेजी में, इससे समझ जाओगे आप। भाई आधार को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंने बताया था ना कल, ए बोलते हैं ना, यहां ए लिख दूं, ए एकम, इसको एक्स भी मान सकते हैं, इस आधार को एक्स भी मान सकते हैं। माना कि आधार एक्स है तो यहां एक्स लिख देंगे। तो ए लिखूं कि एक्स लिखूं? ए लिख देता हूं। तो ए में एक का गुणा करेंगे, ए एकम ए, और यहां 25 का 25, ए का मतलब क्या था? आधार। तो आधार को क्या बोला था इन्होंने? तो क्षैतिज दूरी का मान भी कितना आ गया है? 25। कहीं अवस्था में देखो खाली 25, बोलो तो क्या आ गया इसका उत्तर, बोलो आप। तो ए बराबर 25 और ए को क्या बोला था अपन ने? आधार। और आधार को क्या बोलते हैं अपन? क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी का मान और आधार का मान कितना आ गया? उतना ही आया, 25 मीटर, उतना ही आया ना, बराबर आया ना दोनों। सवाल में देखो ऊंचाई 25 मीटर थी ना, तो क्षैतिज दूरी भी कितनी आई? मतलब वो छाया की लंबाई भी कितनी दिख रही है? 25 दिख रही है। नाव, अवनमन कौन है इसलिए वो नाव, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी कितनी है? पुल तो यहां है और नाव वहां जा रही है ना। पुल के ऊपर आप खड़े खड़े नाव को देख रहे हो, तो पुल से नाव कितनी दूर गई? तो कितनी दूर गई? 25 मीटर। तो सेम आया ना उत्तर। क्यों आया? क्योंकि 10 का मान एक रखा और एक में गुणा करते तो वही आएगा। तो वापस देखो, सबसे पहले अपन ने इसका मान रखा 1045, 10 थीटा बराबर 1045 बटे लंब का मान 25, आधार का आधार, आधार को ए के दिया, ए कम ए बराबर 25, आधार बराबर 25, क्षैतिज बराबर क्षैतिज दूरी को ही। तो जितनी, जब भी 10 का मान 90 होता है, 10 का मान 45 होता है, याद रखना मेरी ये बात, जब भी 10 का मान 45 होता है तो क्षैतिज दूरी और ऊंचाई बराबर होती है, अर्थात आधार और लंब का मान बराबर। 10 का मान 45 होगा तब, और अगर आधार और लंब बराबर है तो थीटा का मान 45 होगा। जैसे एक पेड़ है और उसकी पेड़ की लंबाई 10 मीटर है ऊंचाई, और उसकी छाया भी 10 मीटर पड़ रही है, तो उसका उन्नयन कोण बताओ। तो उन्नयन कोण 45 याद रखना। छाया और ऊंचाई बराबर, जितना पेड़ ऊंचा है और छाया भी उतनी दूर गिर रही है इतनी, तो कोण कितने का बनेगा? तो थीटा बराबर 30 डिग्री का बनेगा। तो इसका उत्तर आ गया आपके सामने। आपने पहले ये लिखना है, फिर आपने ये वाला लिखना है यहां तक, और ये वाला आपको उत्तर आ जाएगा। पहले ये लिखना है, फिर ये वाला भाग लिखना है, ठीक है। उतार लो पहले, क्या उत्तर आएगा इसका? देखो इसमें से कहां पर आ रहा है 25, बोलो। तो इसका उत्तर लिखोगे, सही उत्तर 25 मीटर, ठीक है। परीक्षा में राइट मत करना, ये तो अभी मैंने करा है, आपको तो खाली लिखना है सही उत्तर 25 मीटर। पहले ये करना पड़ेगा इतना, फिर लिखना लास्ट में सही उत्तर बराबर 25, नहीं तो आपको किसे पता चलेगा 25 आएगा। तो ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखो, एक शॉर्टकट तरीका और बता रहा हूं, कहीं भी आपको 45 नजर आ जाए, खाली 45 के लिए बस, खाली और कोई कोण नहीं, खाली 45 का कोण कहीं भी नजर आ जाए और लंब और आधार की बात करता है वो, तो याद रखना
जो लंब होगा उतना ही आधार होगा। तो जितना परीक्षा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बोलो ना यार, 25 मीटर, उत्तर में भी यही ढूंढना है। परीक्षा में 30 मीटर आ जाए तो उत्तर में भी क्या ढूंढोगे? परीक्षा में या 10 मीटर आ जाए उत्तर में भी क्या ढूंढोगे? परीक्षा में √3 मीटर आ जाए, √3 मीटर, तो उत्तर में भी क्या ढूंढोगे? √3 मीटर। परीक्षा में आ जाए 1/√3 मीटर, तो उत्तर में भी 1/√3 मीटर। कब? जब कोण का मान 45 हो, जब उन्नयन कोण या अवनमन कोण। वापस बोलता हूं, अगर आपको परीक्षा में यह नजर आ जाए 45 डिग्री, अगर आपको परीक्षा के पेपर में, भैया अगर आपको परीक्षा के पेपर में 45 डिग्री नजर आ जाए, तो यहां पर जो संख्या लिखी होगी वही संख्या इसमें ढूंढनी है। सरल है ये कठिन है? वापस बोलता हूं, अगर परीक्षा में पेपर में आपको 45 डिग्री का शब्द नजर आ जाए और वो कहे कि क्षैतिज दूरी बताओ या ऊंचाई बताओ, ऐसा कहे, तो आप देखना सवाल में दूसरी संख्या क्या दे रखी, 45 के अलावा और कुछ दे रखा है कि? हाँ दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है? तो हमारे साथ 25 मीटर दे रखा है। ढूंढो इसमें 25 मीटर, वही उत्तर होगा। मतलब प्रश्न के अंदर ही उत्तर दे रखा है, प्रश्न के अंदर ही। कब? जब थीटा 45 डिग्री है, तब। इस पे गोला करा है मैंने, इसकी वजह से, क्योंकि 45 डिग्री के अंदर पेड़ की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई या भवन की ऊंचाई या नाव की, पुल से नाव कितना नीचे है या पुल कितना ऊंचा है, वो ऊंचाई और वो कितनी दूर है, वो दोनों बराबर होगी। एक पेड़ है वो 10 मीटर ऊंचा है और 10 मीटर उसकी छाया गिर रही है, इसका मतलब वो थीटा 45 है। एक पेड़ है वो 10 मीटर ऊंचा है और थीटा उसका 45 है। अब पूछा कितनी छाया गिर रही है, छाया की लंबाई बताओ, तो 10 मीटर ही गिरेगी छाया। समझ गए? ये भूलना मत, अभी एक प्रश्न अभी कल और आएगा इसके ऊपर। वापस बोलता हूं, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, परीक्षा में आ जाए पेड़ की लंबाई और पेड़ की छाया बराबर है, एक पेड़ 15 मीटर ऊंचा है, उसकी छाया भी उतनी गिरती है, एक पेड़ की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, दी नहीं है, मैं नहीं पता कितनी दे रखी है, पर पेड़ की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, पूछे अवनमन उन्नयन कोण बताओ या अवनमन कोण बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली थीटा बराबर 45 करना है, क्योंकि लंबाई भी x और ऊंचाई भी x, x से x कट गया, 1 आया, तो tan थीटा में 1 किसका मान होता है? सॉरी, ये 45 होता है, 90 नहीं है, यहाँ tan 45 है, गलत लिखा है, और tan 90 का मान, अच्छा ये तो, हाँ tan 90 तो ऊपर, हाँ tan 90 का मान अनंत होता है, क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये देखो tan 45 का मान 1 होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक मीनार है, वो मीनार की ऊंचाई और मीनार की छाया बराबर है, तो बताओ उन्नयन कोण का मान कितना होगा? बोलो, 45 को ढूंढ लेना। अब बताना, एक पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर है, तो बताओ उन्नयन कोण का मान कितना होगा? 45। अब बताना, एक खंबा, पोल और उसकी छाया बराबर गिरती है, उसकी ऊंचाई के बराबर ही उसकी छाया गिरती है, उसकी छाया की लंबाई भी इतनी है, तो बताओ उन्नयन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अपने पास जो है अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, वापस आना है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10.3 मीटर है, लंबी है, तो बताओ सूर्य का उनचास कोण। ध्यान से देखना इधर, अब ध्यान से देखना इधर, ये वापस मैंने चित्र बनाया, इधर ध्यान से देखो बेटा प्लीज, इस चित्र का ही पूरा खेल है। अब चूंकि इसके अंदर हाथ से करता रहे, उन्नयन कोण 49 कोण निकालना है, देखो इधर आप, अब थीटा निकालना है और 10 मीटर ऊंचे। अब बताओ ये कहां पर लिखेंगे, ये किसका मान है? लंब का मान कितना होगा? मैं अब अंग्रेजी में बता रहा हूं, कर्ण का कितना होगा?
और आधार का कितना होगा, ध्यान से देखना। कोई 10 मीटर ऊंचे, ऊंचे को क्या बोलते हैं, इधर देखो, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब। एल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, 10 मीटर। आगे चलो, वृक्ष की छाया, छाया को क्या बोलते हैं, देखो, छाया परछाई को क्या बोलते हैं, छाया परछाई को क्या बोलते हैं, आधार। कितना दे रखा आधार का मान, 10√3 मीटर। अब आप ध्यान से देखना, निकालना क्या है, क्या पूछा तीसरा, सूर्य का 49 कोण यानी थीटा का मान निकालना। 49 कोण ज्ञात कह रहा हूं, 49 कोण मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं, 49 कोण को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 49 कोण को, बोलो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना। अगर उन्नयन कोण ज्ञात करो तो थीटा, अवनमन कोण ज्ञात करो तो भी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आप सुनो, अपना सूत्र क्या होता है, लंब और आधार दे रखा है तो किसका सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे, ये वाले सूत्र क्यों नहीं लगाए मैंने अभी तक, क्योंकि इसके बारे में तो कहा ही नहीं, अभी करंट तो दे ही नहीं रखा है। अभी किसके बारे में बात हो रही है, लंब और आधार। तो कौन सा सूत्र लेंगे अपन लंब और आधार में, ज्यादातर यही सवाल में सूत्र में काम आएगा, अधिकतर, कोई कोई में ही आएगा एक या दो, बाकी सब में ये काम आएगा, लंब बटे आधार। अब लंब का मान कितना है, ध्यान से देखो, मान रखो, tan का tan, थीटा का मान कितना है, नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, ऐसा कैसा रहने दो। लंब का मान दे रखा है, देखो कितना दे रखा है लंब का, 10, और आधार का कितना दे रखा है, 10√3। 10 का पौना, एक बार बोला 10 एक कम, 10 एक कम, तो ऊपर क्या बचा, खाली एक आया, आया एक। tan थीटा का मान कितना आ रहा है, कब आता है tan थीटा का मान एक, इसमें से बताओ, tan थीटा का मान एक कब आता है, tan थीटा का मान कहीं दिख रहा है एक आपको इसके अंदर, क्या किस पे आ रहा है, कितने डिग्री पे आता है, 45। तो डायरेक्ट लिख देना tan थीटा एक हमको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर, ध्यान से देखना, एक का मान किस पे आ रहा है, एक की जगह ये लिख सकते हैं या इसकी जगह एक लिख सकते हैं, तो एक की जगह क्या लिख दोगे, tan 45। tan 45 होता है एक का मान, क्या होता है एक का मान, दोनों तरफ याद रखना है। tan 45 का मान क्या होता है, एक का मान tan के पदों में क्या होता है, tan 45, एक का मान tan 45, tan 45 एक, तो एक की जगह अपन tan 45 लिख सकते हैं और tan 45 की जगह अपन एक लिख सकते हैं, भूलना मत ये बात। वापस बोल रहा हूं, एक की जगह मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, अरे तराजू के अंदर 5 किलो है, 5 किलो आलू पड़े, आपके पास 5 किलो का बाट गुम गया और आपने 5 किलो के आलू तोल रखे, तो आप 5 किलो का गेहूं उसको तोल के नहीं दे सकते हो, कि बाट ढूंढने जाओगे, बाट तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वही 5 किलो की आलू की थैली रख दोगे और उस उधर गेहूं तोल देंगे, 5 किलो गेहूं ले जा, या मूंग ले जा, या चना ले जा। नहीं समझ में आया, आपने क्यों बाट की जगह उस आलू को क्यों रखा, बोलो ना, हाँ यही तो बात है, यहाँ एक की जगह tan 45 क्यों रखा, दोनों एक ही बात है, tan 45 बोलो कि एक बोलो, नहीं आया समझ में, आप ही देखो ना यार, यहाँ लिखा है tan 45 का मान एक, तो एक का मान क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यह है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब tan से tan कट गया, काटना नहीं है पर मैं बता रहा, इनवर्स लेते, tan इनवर्स दोनों तरफ, tan से tan खत्म, तो यहाँ क्या बसा, tan खत्म, यहाँ क्या बसा, थीटा, tan दोनों तरफ आ रहा है, कट गया, तो थीटा का मान कितना आया, 45। और 45 को, थीटा को अपन ने क्या माना था, हिंदी में क्या बोलते हैं थीटा को, सवाल में क्या बोलते हैं, तो 49 कोण कितना आया, तो ढूंढो इसमें 45 आ रहा है कहीं, कौन सा उत्तर होगा, ऐसे आपको करना है बेटा, ऐसे आपको करना है, ये पहले लिखना है फिर इसके नीचे ये लिखना है, ऐसे करने के बाद फिर आपको उत्तर मिलेगा। वापस देखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का मान रख दिया, लंब का मान 10 था, ये देखो वो तो हिंदी में बोले का ऊंचाई, अपन अंग्रेजी में लिखेंगे L, उसकी ऊंचाई हमारा लंब यानी L, उसकी सीधी दूरी हमारा कैरन, उसकी छाया की लंबाई, परछाई की लंबाई
हमारा आधार, हम ए लिखेंगे। ये सब लिखा हुआ मैं इसको मैं इसलिए नहीं मिटाया मैंने, इसी के ऊपर पूरा खेल है। इसको नहीं मिटाया मैंने अभी तक, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं, बाकी इसको नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि यही तो डालना है अपने दिमाग में। तो उत्तर आ चुका है इसका। सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री है, तो 12 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई बताओ। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है, मुंह से बताओ क्या क्या दे रखा है। थीटा दे रखा है, दूसरा आ जाओ। 12 मीटर ऊंचाई, ये क्या है, आधार है कि लंब है कि कर्ण है, एल का मान भी दे रखा है। वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात करो, है मतलब पता करो छाया की लंबाई कितनी है इनमें से, यानी पता करो। तो क्या ज्ञात करना है, छाया किसको बोलते हैं, तो थीटा दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। कौन सा सूत्र लगेगा, लंब और आधार आ रहा है, लंब की बात हो रही है और आधार की बात हो रही है, कौन सा सूत्र लगेगा, पहला वाला, ये सॉरी चौथा वाला, tan थीटा वाला लगेगा ना। इसको अच्छी तरह याद कर लेना, हर बार यही लग रहा है, देखो ध्यान से, वापस देखो ध्यान से। अब की बार एल का मान कितना है, एल का मान कितना है इसके अंदर, बोलो 12 मीटर, वेरी गुड, एल बराबर 12 मीटर। और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री। अब मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, यहां एक बात बताई थी, क्या बताई थी किसके दिमाग में अभी तक, ये एक बात बताई थी यहां पे मैंने, ऐसा है तो ऐसा करना, सवाल में उत्तर है। अब भी बताए, वीडियो को पीछे करके देखो, आपको पता लग जाएगा। वीडियो को पीछे करके देखोगे ना आप घर पे, जब देखोगे इस वीडियो को, तो इस वीडियो को पीछे करके देखना, आपको पता लग जाएगा मैंने क्या बोला था। मैंने क्या बोला था, बोलो, अगर थीटा का मान कहीं भी 45 आ जाए और लंब और आधार की बात करता है, तो सवाल में ही उसका उत्तर है। यहां पर क्या उत्तर था, तो वहां पर क्या होगा, 12 मीटर ही आएगा। देखना आ रहा है, देख लो अभी आ रहा है। आपको अगर नहीं करने आए तो अबस सदा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यार थीटा 45 दे रखा है इसलिए 12 ही होगा। अब ध्यान से देखना, आपके सामने ये क्लियर हो गया। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, tan का tan, थीटा का मान कितना दे रखा है 45, और लंब का कितना दे रखा है 12, और आधार का a, आधार का यही तो होता है, निकालना है। अब है नहीं तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, ज्ञात करना है तो। अब tan 45 का मान कितना होता है, देखो सारणी में पहले एक की जगह tan 45 लिखा था, अब tan 45 की जगह क्या लिखना है, अब ऐसे मत करना, ये भी पूरा हट जाएगा, इसकी जगह एक लिखना है। tan 45 में पूरा tan 45 हट जाएगा, एक बराबर 12 बटे a यानी आधार। अब a का गुणा कर दो एक में, a एकम a, वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना, इंटू नहीं करके लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, a इंटू एक, ये ऊपर चला गया, और यहां तो 12 है, ये 12, ये वज्र गुणा कर दिया। तो a को क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं अपन, आधार। इसी आधार का क्या नाम है, इसी आधार को इन्होंने क्या बोला है, छाया की लंबाई, क्या बोला है। अपन भी अब आधार, पहले तो आधार लिखेंगे अपने वाला वर्ड, फिर उसके वाला भी लिखेंगे आधार को, हम छाया की लंबाई भी हम भी बोलते यही, छाया की लंबाई। अतः छाया की लंबाई कितनी हो गई, बोलो बेटा, बोलो बेटा, ढूंढो 12 मीटर इसमें आ रहा है, कहां पर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका उत्तर क्या होगा, द। और मैंने यही कहा था ना, प्रश्न में ही उत्तर दिया, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाले बहुत इजी है। देखा जाए थोड़ा सा कितना करना है, एक लाइन, एक तो ये मसाला तैयार कर लो, फिर तपेला तैयार, और तपेले में मसाला डालो और काम हो गया, ठीक है। 2 मिनट एक बार। अब आगे देखो, ये हो गया, यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का 49 कोण बताओ। अब इसके अंदर भी उत्तर सामने दिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है, tan थीटा का ही सूत्र लगेगा बेटा, लंब का मान कितना है, थीटा का मान बोलो इसमें कितना है, छाया की लंबाई √3 गुनी, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी, तो छाया को x मान लो। छाया कैसी होती है बेटा, छाया कैसी होती है बेटा, देखो इधर, ये है आधार और ये है लंब,
और ये है कर्ण। ध्यान से देखो एक बार, बस ये खत्म करें, लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। लंब और कर्ण और आधार, छाया ये होती है देखो जमीन के ऊपर, ठीक है, ये आधार को छाया बोलते हैं। ये जो छाया होती है वो आधार होता है, ध्यान रखना इसमें यही हुए, हमको पहचानना लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो क्या कह रहा है अब, किसी इधर देखो ध्यान से, अब इसमें एक ही चीज दे रखी है, गुनी शब्द आए ना, जब भी गुनी गुणा, तो छाया की √3 गुनी है, तो छाया को x मान लेना। क्या मानना है छाया को, बस हमेशा ध्यान रखना छाया को क्या मानना है। तो आधार कितना हो गया, छाया मतलब आधार, और आधार को हमने अपनी तरफ से माना, कितना माना, x। तो लंब कितना हो जाएगा, इसमें √3 का गुणा कर दो, खुद कह रहा है छाया में जब √3 का गुणा करते हैं तो वह ऊंचाई के बराबर आ जाता है। तो लंब कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है बोलो बेटा, √3 इंटू एक्स बटे आधार का मान कितना माना अपन ने अभी, x। ऐसा गुनी शब्द आए, याद रखना, ये मैं बोला कर रहा हूं, जब भी ये गुनी शब्द आए तो यहां पर जो संख्या आएगी उसको x मान लेना। वो दे नहीं रखी होगी परीक्षा में, उसको 10 मीटर 20 मीटर नहीं, x मीटर मान लिया, तो x मीटर मान लिया, वो तो छाया। अब उसके साथ एक संख्या और जुड़ी हुई है देखो पीछे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मीनार की ऊंचाई बन जाएगी। ऊंचाई कैसे बनेगी, जब इन दोनों का गुणा करेंगे। ये कहां से आया, हमने माना। अब ध्यान से देखो, x से x कट गया, x से x, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, √3। कितना आ गया, अब देखो √3 किसका मान होता है, थीटा में जाके देखो √3 किसका होता है, यहां पे बताओ √3 किसका होता है, 60 का। किसका होता है, तो खाली थीटा का मान क्या उत्तर आ जाएगा, 60। 60 कहीं नजर आ रहा है, देखो इसमें कहां पर आ रहा है, इसी तरह एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45। अब 45 डिग्री आ गया वापस, 45 आया, 45। अभी वीडियो को पीछे करके देखना, 45 से तो क्या करना है, 45 से तो क्या करना है, बोलो ना क्या करना है। क्या सवाल का प्रश्न का उत्तर अंदर ही है, कितना है, 20 मीटर है, कहीं नजर आ रहा है 20 मीटर, बस वैसे ही कर लेना जिससे पहले बताया। कब करना है ये, जब थीटा का मान, कब करना है, इस तरह मैंने ये जो 8 प्रश्न बताया इसे आप देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कई ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं तक ये टॉपिक पहुंचाओ, ताकि इसके अंदर जो मैंने ये चीज लिखी हो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह करना। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन और है इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इसको अलग से कागज पे रख लें एक्सरसाइज करने से पहले, और इनको बार बार लिखें, और फिर भी उस कागज को रख ले, और उस कागज को रख कर समझे। ध्यान रहे कि डायरेक्ट वो आधार लंब और कर्ण की बात नहीं करेगा, आपको शॉर्टकट में वो खंबे की से दूरी, क्षैतिज दूरी, ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर दूरी, इनके बारे में बात करेगा। आपको पकड़ना है कि यार छाया क्या कहलाती है, कि आधार कहलाता है। आपको पकड़ना है सीधी दूरी क्या कहलाती है, कि कर्ण कहलाता है। आपको पकड़ना ऊंचाई शब्द आ जाए तो आपको उसको लंब समझना है, और छाया आ जाए, परछाई आ जाए, तो इसको आपको आधार समझना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपन